हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू सक्षम क्लासेज। आज टॉपिक है अपना राजस्थान की झीलें। राजस्थान में दो प्रकार की झीलें पाई जाती हैं, खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजस्थान की खारे पानी की झीलें। राजस्थान की झीलें और उसमें है फर्स्ट अपना टॉपिक खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलों में फर्स्ट नंबर पर अपन लेते हैं सांभर झील। सांभर झील। सांभर झील जयपुर जिले में स्थित है। यह झील जयपुर जिले में स्थित है। यह 3 जिलों की सीमा बनाती है, जयपुर, नागौर, अजमेर। इन 3 जिलों की सांभर झील सीमा बनाती है। सांभर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सांभर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत में कुल नमक उत्पादन का 8.7% इस झील से उत्पादित किया जाता है। भारत में जितना नमक उत्पादन होता है उसका 8.7% इस झील से उत्पादित किया जाता है। 8.7%। इस झील का जो तल है वह समुद्र तल से नीचा है। इस झील का तल समुद्र तल से नीचा है। इस झील में मेंथा और रूपनगढ़ नदियां अपना जल गिराती हैं। मेंथा और रूपनगढ़ नदियां अपना जल गिराती हैं। इस झील में नमक क्यार पद्धति से तैयार किया जाता है। नमक क्यारी पद्धति से तैयार किया जाता है। सांभर झील जयपुर में स्थित है। सीमा बनाती है जयपुर, नागौर और अजमेर। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और भारत की यह दूसरी बड़ी झील है। भारत की दूसरी बड़ी झील है और पहली झील है चिल्का झील। पहली है चिल्का झील। राजस्थान की यह सबसे बड़ी है और भारत की है दूसरी बड़ी झील। भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% इस झील से उत्पादित किया जाता है। इस झील का समुद्र तल जो है, इस झील का तल है वो समुद्र तल से नीचा है। इस झील में मेंथा और रूपनगढ़ नदियां अपना जल गिराती है। ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कि सांभर झील में कौन सी नदियां अपना जल गिराती है, तो मेंथा और रूपनगढ़ नदियां जो है अपना जल इस झील में गिराती है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा इस झील से जो नमक तैयार किया जाता है वह क्यारी पद्धति से तैयार किया जाता है। ऐसे इस तरह से क्यारियाँ बनाकर इस झील से नमक उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट झील है पचपदरा झील। पचपदरा झील। पचपदरा झील बाड़मेर में स्थित है। बाड़मेर, बालोतरा बाड़मेर में यह झील स्थित है। इस झील का निर्माण पंचा भील ने करवाया था दलदल को सुखाकर। एक भील था पंचा, उसने इस झील का निर्माण करवाया था। यहाँ एक जाति निवास करती है, खारवाल जाति। उस जाति के द्वारा यहाँ नमक तैयार किया जाता है। खारवाल जाति के द्वारा यहाँ नमक तैयार किया जाता है मोरली झाड़ी से। मोरली झाड़ी से नमक की यह स्फटिक बनाती है। इस जाति के ऊपर जो है एक क्वेश्चन बन चुका है
कि कौन सी जाति है जो नमक उत्पादन से संबंधित है, तो वह खारवाल जाति है जो मोरली झाड़ी का उपयोग कर कर नमक के स्फटिक बनाती है। यहाँ का जो नमक है वह सर्वोत्तम कोटि का होता है। यहाँ नमक सर्वोत्तम कोटि का होता है, जिसमें सोडियम क्लोराइड 98% पाया जाता है। इसमें सोडियम क्लोराइड NaCl 98% पाया जाता है। पचभद्रा झील सबसे खारी झील है राजस्थान की। पचभद्रा झील सबसे खारी झील है। इंडिया की भी यह सबसे खारी झील है और राजस्थान की भी सबसे खारी झील है। तो पचभद्रा झील बाड़मेर बालोतरा में स्थित है। पंचाभीली ने इस झील का निर्माण करवाया था दलदल को सुखाकर। यहाँ खारवाल जाति के द्वारा मोरली झाड़ी का उपयोग कर कर नमक का स्फटिक बनाए जाते हैं और यहाँ का जो नमक है वह सर्वोत्तम कोटि का है, जिसमें सोडियम क्लोराइड 98% है। यह सबसे खारी झील है, राजस्थान की सबसे खारी झील है और भारत की भी यह सबसे खारी झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांभर झील और सबसे खारी झील पचभद्रा झील है। नेक्स्ट झील है डीडवाना झील। नेक्स्ट है डीडवाना झील। डीडवाना झील नागौर जिले में स्थित है। नागौर में स्थित है। यहाँ छोटी छोटी जो निजी संस्थाएं हैं उनके द्वारा सर्वाधिक नमक उत्पादित किया जाता है। यहाँ निजी संस्थाओं के द्वारा नमक उत्पादन किया जाता है। यहाँ जो निजी संस्थाएं हैं वह नमक उत्पादित करती हैं, इन्हें देवल कहा जाता है। निजी संस्थाओं को यहाँ देवल कहा जाता है जो सर्वाधिक नमक का उत्पादन करती हैं। यहाँ का जो नमक है उसमें सोडियम सल्फेट सर्वाधिक है। सोडियम सल्फेट, इस कारण यहाँ का जो नमक है वह खाने योग्य नहीं है। यहाँ का नमक खाने योग्य नहीं है। यह रंगाई छपाई में उपयोगी है। रंगाई छपाई में इसका उपयोग किया जाता है। डीडवाना झील नागौर जिले में स्थित है। यहाँ निजी संस्थाओं के द्वारा नमक उत्पादन होता है, जिन्हें देवल कहा जाता है। और इस यहाँ का जो नमक है उसमें सोडियम सल्फेट की जो है मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए यह जो नमक है खाने योग्य नहीं है और इसका उपयोग रंगाई छपाई में होता है। इसके अलावा राजस्थान की खारे पानी की झीलों की अपन बात करें सीकर जिले में है रेवासा झील। चूरू जिले में ताल छापर झील। जोधपुर में फलोदी झील। बीकानेर जिले में लूण करणसर झील और नागौर जिले में डेगाना कुचामन झील। ये झीलें हैं। सीकर में रेवासा झील है, चूरू में ताल छापर झील, नागौर जिले में डेगाना और कुचामन झील है, जोधपुर में फलोदी झील है, बीकानेर में लूण करणसर झील है। एग्ज़ाम में इन झीलों की लोकेशन और नाम के बारे में पूछा जाता है कि कौन सी झील कहाँ स्थित है। ये थी राजस्थान की खारे पानी की झीलें, जिनमें सांभर झील, डीडवाना झील, पचभद्रा झील और रेवासा झील, ताल छापर, कुचामन, डेगाना झील, फलोदी झील और लूण करणसर झील। इनको अगर एक दो बार अपन रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं राजस्थान की मीठे पानी की झीलें।
राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलों में फर्स्ट नंबर पर लेते हैं अपन जयसमंद झील। जयसमंद झील यह उदयपुर ज़िले में स्थित है। जयसमंद झील उदयपुर ज़िले में स्थित है। इस झील का निर्माण करवाया था महाराणा जय सिंह ने। महाराणा जय सिंह ने इस झील का निर्माण करवाया था। इसे डेभर झील कहा जाता है। जयसमंद झील को डेभर झील। इस झील पर टापू बने हैं, 7 टापू। इस झील पर 7 बड़े टापू बने हैं, जिनमें भील और मीणा जाति के लोग निवास करते हैं। भील और मीणा जनजाति के लोग निवास करते हैं। टापू झीलों की सुंदरता बढ़ाने और उन्हें शोभायमान बनाने के लिए झीलों पर बनाए जाते थे टापू। इन टापुओं में सबसे बड़ा टापू है बाबा का भागड़ा। सबसे बड़ा टापू बाबा का भागड़ा और छोटा टापू है प्यारी। सबसे बड़ा टापू है बाबा का भागड़ा और छोटा टापू है प्यारी। यहाँ भी ये इम्पोर्टेंट है कि इस जो झील पर टापू बने हैं उनमें सबसे बड़ा टापू कौन सा है और छोटा टापू कौन सा है, तो यहाँ इससे ये क्वेश्चन बन सकता है। बड़ा टापू है बाबा का भागड़ा और छोटा टापू है प्यारी। नेक्स्ट बात करें जयसमंद झील के बारे में। यह जो झील है गोमती नदी पर बांध बनाकर इसका निर्माण किया गया था। गोमती नदी पर बांध बनाकर, गोमती नदी पर बांध बनाकर इस झील का निर्माण किया गया था। इस झील से 2 नहरें निकाली गई, श्यामपुरा और भाट नहर। सिंचाई की सुविधा के लिए, सिंचाई के लिए इस झील से 2 नहरें निकाली गई, श्यामपुरा और भाट नहर। जयसमंद झील उदयपुर ज़िले में स्थित है। डेभर झील इसे कहा जाता है। महाराणा जय सिंह ने इस झील का निर्माण करवाया था गोमती नदी पर बांध बनाकर। इस झील पर 7 बड़े टापू हैं जहां भील और मीणा जनजाति निवास करती है। सबसे बड़ा टापू है बाबा का भागड़ा और छोटा टापू है प्यारी। 2 नहरें निकाली गई इस झील से सिंचाई के लिए, श्यामपुरा नहर और भाट नहर। नेक्स्ट अपन बात करें मीठे पानी की झील, पिछोला झील। पिछोला झील, पिछोला झील भी उदयपुर ज़िले में स्थित है। उदयपुर ज़िले में स्थित है। इस झील का निर्माण राणा लाखा के समय एक बंजारे ने करवाया था। इस झील का निर्माण राणा लाखा के समय एक बंजारे ने करवाया था जिसका नाम था चिड़ीमार। चिड़ीमार बंजारे ने इस झील का निर्माण करवाया था। इस झील की मरम्मत महाराणा उदय सिंह ने करवाई। इस झील की मरम्मत महाराणा उदय सिंह ने करवाई। इस झील के पास उदयपुर के महाराणाओं के महल स्थित है जिन्हें सिटी पैलेस कहा जाता है। इस झील के पास सिटी पैलेस स्थित है।
इस झील पर भी 2 टापू है, इस झील पर भी 2 टापू हैं जिन पर जगनिवास और जगमंदिर महल बने हुए हैं। जगनिवास और जगमंदिर महल बने हैं। यहाँ शाहजहाँ खुर्रम ने शरण ली थी विद्रोह के समय। शाहजहाँ खुर्रम ने शरण ली विद्रोह के समय। पिछोला झील उदयपुर ज़िले में स्थित है। इस झील का निर्माण राणा लाखा के समय एक चिड़ीमार बंजारे ने करवाया था। इस झील की मरम्मत महाराणा उदय सिंह ने करवाई। इस झील के पास सिटी पैलेस स्थित है। इस झील पर 2 टापू है, जगनिवास और जगमंदिर महल, जहां शाहजहाँ खुर्रम ने विद्रोह के समय शरण ली थी। इसके अलावा इस झील पर नटनिका चबूतरा स्थित है। नटनिका चबूतरा यह इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि नटनिका चबूतरा राजस्थान की कौन सी प्रसिद्ध झील पर स्थित है। वह है पिछोला झील, जहाँ इस पर नटनिका चबूतरा स्थित है। नेक्स्ट अपन बात करें फतेह सागर झील। फतेह सागर झील फतेह सागर झील उदयपुर ज़िले में स्थित है। उदयपुर ज़िले में स्थित है। बात करें इसके निर्माण की, इस झील का निर्माण 1687 में महाराणा जय सिंह ने करवाया। 1687 में महाराणा जय सिंह ने इस झील का निर्माण करवाया। इस झील का पुनर्निर्माण 1888 में राणा फतेह सिंह ने करवाया। निर्माण करवाया महाराणा जय सिंह ने 1687 में और इसका पुनर्निर्माण करवाया राणा फतेह सिंह ने 1888 में। यह झील फतेह सागर झील जो है वह पिछोला से एक नहर द्वारा जुड़ी है। पिछोला झील से यह एक नहर द्वारा जुड़ी है। पिछोला झील और फतेह सागर को जोड़ने वाली स्वरूप सागर झील है और यह इससे एक नहर द्वारा जुड़ी है। निर्माण महाराणा जय सिंह ने करवाया, पुनर्निर्माण करवाया फतेह सिंह ने। पिछोला झील से एक नहर द्वारा जुड़ी है। फतेह सागर झील को कनोट बांध भी कहा जाता है। इसे कनोट बांध कहते हैं। अब इसे कनोट बांध क्यों कहते हैं? इस बांध की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनौट के द्वारा रखे जाने से इसे कनोट बांध कहा जाता है। इस बांध की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनौट के द्वारा रखे जाने से इसका नाम कनौट बांध भी है। नेक्स्ट है झील उदय सागर झील। उदय सागर झील। उदय सागर झील उदयपुर ज़िले में स्थित है। उदयपुर ज़िले में स्थित है। इस झील का निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया। इस झील का निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया। इस झील में आयड़ नदी अपना जल गिराती है। उदय सागर झील में आयड़ नदी जल गिराती है। आयड़ नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है आयड़ नदी। उदय सागर झील में प्रवेश करती है।
गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है आयड़ नदी। बाद में यह उदय सागर झील में प्रवेश करती है और उदय सागर झील के बाद इसे भेड़च नदी कहा जाता है। यहाँ से बाद में यह बनास नदी में मिल जाती है बिगोद भीलवाड़ा में। उदय सागर झील उदयपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया। उदय सागर झील उदयपुर जिले में स्थित है और उदय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। और आयड़ नदी इसमें अपना जल गिराती है। नेक्स्ट अपन बात करें राजसमंद झील। राजसमंद झील राजसमंद झील राजसमंद जिले में स्थित है। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि राजसमंद झील राजसमंद जिले में स्थित है। इस झील का निर्माण महाराणा जय सिंह ने करवाया। राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया, महाराणा राज सिंह। राजसमंद झील महाराणा राज सिंह। इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। राजसमंद झील का निर्माण करवाया महाराणा राज सिंह ने। इस झील में गोमती नदी अपना जल गिराती है। गोमती नदी अपना जल गिराती है। यहाँ ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि राजसमंद झील में कौन सी नदी अपना जल गिराती है या गोमती नदी कौन सी झील में अपना जल गिराती है। तो राजसमंद झील में गोमती नदी अपना जल गिराती है। इस झील के उत्तरी छोर पर नौ चौके की पाल स्थित है। इस झील के उत्तरी भाग पर नौ चौके की पाल स्थित है। यहाँ 25 बड़े शिलालेख हैं। 25 बड़े शिलालेख जिन्हें राज प्रशस्ति कहा जाता है। राज प्रशस्ति 25 बड़े शिलालेख हैं जिन्हें राज प्रशस्ति कहा जाता है। इनमें मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में। मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। राजसमंद झील राजसमंद जिले में स्थित है। इसका निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया। गोमती नदी इसमें अपना जल विसर्जित करती है। इसके उत्तरी भाग को नौ चौके की पाल कहा जाता है, जहाँ 25 बड़े शिलालेखों पर राज प्रशस्ति लिखी हुई है मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट है नक्की झील। नक्की झील नक्की झील माउंट आबू सिरोही में स्थित है। माउंट आबू सिरोही में स्थित है। माउंट आबू में राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी स्थित है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील। यहाँ टोड रॉक और नन रॉक दो विशाल चट्टानें स्थित हैं। टोड रॉक और नन रॉक। ऐसा माना जाता है कि इस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर किया था। और यहाँ इसके पास में रघुनाथ जी का मंदिर स्थित है। रघुनाथ जी का मंदिर
स्थित है। इसके अलावा यहाँ कुछ गुफाएं स्थित हैं, जिनमें है राम झरोका गुफा, हाथी गुफा, चंपा गुफा। ये कुछ गुफाएं हैं जो यहाँ स्थित हैं। राम झरोखा गुफा, हाथी गुफा और चंपा गुफा स्थित है नक्की झील माउंट आबू सिरोही में। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। टोल रोक और नन रोक यहाँ स्थित है। रघुनाथ जी का मंदिर इसके पास में स्थित है और गुफाएं हैं राम झरोखा गुफा, हाथी गुफा और चंपा गुफा। नेक्स्ट है पुष्कर झील। पुष्कर झील पुष्कर झील अजमेर ज़िले में स्थित है। अजमेर में स्थित है। यह हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है, जिसे तीर्थराज और तीर्थों का मामा कहा जाता है। यह हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। इसे तीर्थराज और तीर्थों का मामा कहा जाता है। तीर्थों का मामा। यहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को एक विशाल मेला भरता है। प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला भरता है। यह सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है मीठे पानी की। प्राकृतिक झील है पुष्कर झील सबसे बड़ी। यहाँ विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा का मंदिर स्थित है। विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा का मंदिर स्थित है। पुष्कर झील अजमेर ज़िले में स्थित है। हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। इसे तीर्थराज व तीर्थों का मामा कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है कि तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है? पुष्कर झील को। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ विशाल मेला भरता है। सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है और विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर स्थित है। विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है फोय सागर झील। फोय सागर झील। यह झील अजमेर में स्थित है। फोय सागर झील अजमेर ज़िले में स्थित है। इस झील का निर्माण अकाल राहत कार्य परियोजना के तहत हुआ था, बांडी नदी के जल को रोककर। इस झील का निर्माण अकाल राहत कार्य परियोजना के तहत बांडी नदी के जल को रोककर किया गया। इस झील का जो निर्माण कार्य है वह फोय के निर्देशन में हुआ, जो एक ब्रिटिश इंजीनियर थे। ब्रिटिश इंजीनियर फोय, इनके निर्देशन में इस झील का निर्माण कार्य पूरा हुआ। फोय सागर झील अजमेर ज़िले में स्थित है। अकाल राहत कार्य परियोजना के तहत बांडी नदी के जल को रोककर इस झील का निर्माण किया गया। ब्रिटिश इंजीनियर फोय के निर्देशन में इस झील का निर्माण कार्य पूरा हुआ। नेक्स्ट है आना सागर झील। आना सागर झील, यह झील भी अजमेर ज़िले में स्थित है।
अजमेर ज़िले में स्थित है आना सागर झील। इस झील का निर्माण करवाया था अर्णोराज, जो कि पृथ्वीराज चौहान के दादाजी थे। अर्णोराज ने इस झील का निर्माण करवाया, पृथ्वीराज चौहान के दादाजी। यहाँ जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहा जाता है। जहांगीर ने दौलत बाग बनवाया, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहा जाता है। इसके अलावा शाहजहां ने यहाँ संगमरमर की बारादरी का निर्माण करवाया। शाहजहां ने संगमरमर की बारादरी का निर्माण करवाया। आना सागर झील अजमेर ज़िले में स्थित है। इस झील का निर्माण करवाया था अर्णोराज, जो कि पृथ्वीराज चौहान के दादाजी थे, और जहांगीर ने यहाँ दौलत बाग बनवाया, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहा जाता है। शाहजहां ने संगमरमर की बारादरी का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है सिलिसेट झील। सिलिसेट झील सिलिसेट झील अलवर ज़िले में स्थित है। अलवर ज़िले में स्थित है। यहाँ एक महाराजा थे विनय सिंह। उन्होंने शाही महल और लॉज बनवाया 1845 में। महाराजा विनय सिंह ने शाही महल और लॉज बनवाया, जो वर्तमान में होटल लेक पैलेस में तब्दील हो गया है। होटल लेक पैलेस। इसके अलावा सरिस्का अभयारण्य यहाँ स्थित है। सरिस्का अभयारण्य। सिलिसेट झील अलवर ज़िले में स्थित है। 1845 में महाराजा विनय सिंह ने यहाँ शाही महल और लॉज बनवाया, जो वर्तमान में होटल लेक पैलेस में तब्दील है, और यहाँ सरिस्का अभयारण्य स्थित है। नेक्स्ट है बालसमंद झील। बालसमंद झील जोधपुर ज़िले में स्थित है। जोधपुर में यह झील स्थित है। इस झील का जो निर्माण करता है प्रतिहार शासक राव बालक इस झील के निर्माण करता है। नेक्स्ट झील है कोलायत झील। कोलायत झील बीकानेर में स्थित है। बीकानेर ज़िले में यह स्थित है। इस झील के पास में कपिल मुनि का आश्रम और तपोभूमि स्थित है। कपिल मुनि का आश्रम व तपोभूमि स्थित है। कोलायत झील बीकानेर ज़िले में स्थित है। इस झील के पास में कपिल मुनि का आश्रम और तपोभूमि स्थित है। ये इम्पोर्टेंट है कि किस झील के किनारे कपिल मुनि की तपोभूमि स्थित है या कपिल मुनि का आश्रम स्थित है, तो कोलायत झील के किनारे स्थित है, और यह झील कहाँ है? बीकानेर ज़िले में।
इसके अलावा राजस्थान की कुछ मीठे पानी की झीलें हैं, जिनमें है जैसलमेर में है गढ़सीसर झील, गढ़सीसर झील। जयपुर में है रामगढ़ झील। डूंगरपुर में है गैव सागर झील। गैव सागर झील डूंगरपुर जिले में स्थित है। यह झीलें हैं जिनसे एग्ज़ाम में इनकी लोकेशन और नाम के बारे में पूछा जाता है। जैसलमेर में है गढ़सीसर झील, जयपुर में है रामगढ़ झील और डूंगरपुर ज़िले में है गैव सागर झील। ये था आज का हमारा टॉपिक राजस्थान की झीलें। तो आप इनको पढ़िए और याद कीजिए। धन्यवाद।